दोस्तों, अगर मैं शेयर बाजार में निवेश शुरू करना चाहता हूं, पर मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं शेयर बाजार को सीख के करना चाहता हूं, मैं आने वाले समय में स्टॉक मार्केट से अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहता हूं, पर शेयर बाजार जैसा हमने सुना है बड़ा जोखिमी भी है, तो मैं जानना चाहता हूं शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। तो ये जो पूरी सीरीज है, ये स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, यानी अगर आप शेयर बाजार में निवेश को प्रॉपर वे से शुरू करना चाहते हैं और अपनी एसेट्स को रिस्क फ्री स्ट्रेस फ्री बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सीरीज दोस्तों आपको काम लग सकती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम निवेश करना शुरू करें तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों मैं मेरे नॉलेज को प्रॉपर वे में बढ़ाऊं, प्रैक्टिकल कुछ स्किल्स अक्वायर करूं जो मुझे आने वाले समय में वेल्थ क्रिएशन में दोस्तों काम लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। राइट, जैसे आपने शेयर बाजार शुरू किया तो शेयर बाजार क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, वो तो जानने पड़ेंगे। राइट, तो हम क्या जानेंगे इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बेसिक टर्मिनोलॉजी दोस्तों, जैसे जैसे आप निवेश में आगे बढ़ोगे बहुत सी टर्मिनोलॉजी होगी जो हमें नहीं पता होगी, जो जानकारी होगी तो हमें काम लगेगी। मैंने यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजी लिखी है, पर हम डिटेल्ड में काफी टर्मिनोलॉजी को जानेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे बायर्स और सेलर्स का रोल क्या होता है, यानी मैं कब एज अ बायर एंट्री लूंगा, मैं कब सेलर बनूंगा शेयर बाजार में। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। दोस्तों ये भी काफी जरूरी है, हमें निवेश के समय पता रहने चाहिए अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स क्या होते हैं, कॉमन स्टॉक क्या है, प्रीफर्ड स्टॉक क्या है। दोस्तों बाजार में अलग अलग इंडाइसिस की बातें होती है, निफ्टी ना सेंसेक्स ना निफ्टी बैंक ना आईटी, ना ये क्या है, ये कैसे बनी है, डाउ जोन्स ना नास्डेक, ना ये सब क्या है। तो अलग अलग इंडाइसिस के बारे में जानकारी लेंगे जिससे हम बाजार को और आसानी से समझ सके, साथ में स्टॉक एक्सचेंजेस से भी हम रूबरू होंगे, कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है, कहां कहां पे क्या काम होते हैं। राइट, थर्ड हम सबसे बड़ी चीज जानने का प्रयास करेंगे, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। क्योंकि आप जब एंट्री ले रहे हो शेयर बाजार की दुनिया में, तो यहाँ पे आजू बाजू के माहौल का बहुत बड़ा असर होगा दोस्तों अपने दिमाग पे। तो मैं जब शेयर बाजार में शुरू कर रहा हूं, मैं पहले से प्रिपेयर रहूं कि मुझे कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना है और कौन से रास्ते के क्या बेनिफिट्स है, क्या लूपहोल्स है। राइट, तो मुझे दोनों चीजें को प्रॉपर समझना है, इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है, द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। हम दोनों ही चीज के रिस्क और उसके जो इंपैक्ट पड़ने वाले हमारे इन्वेस्टमेंट गोल पे, इन चीजों को दोस्तों जानने का प्रयत्न करेंगे। चौथे चैप्टर में दोस्तों हम फंडामेंटल एनालिसिस पूरा जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों क्या चीजें आती है, कैसे कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह चीजें आती है। हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज, हमें जानने जरूरी होते हैं जब शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ये पी क्या है ना ईपीएस क्या है, उसके अलावा कई अलग अलग रेशियो को हम जानेंगे। साथ में दोस्तों हम न्यूज कोई भी आते हैं उसको एनालाइज कैसे करना है, इंडस्ट्री के ट्रेंड को कैसे समझना है, कंपनी के रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ पाए, इन सारी चीजों को भी दोस्तों हम जानेंगे। तो ये है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का चैप्टर। अब जब आपने फंडामेंटल एनालिसिस जान लिया है तो टेक्निकल एनालिसिस भी जानना है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ चार्ट और स्टॉक के प्राइस पैटर्न को। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर समझेंगे, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया। हम बेसिक चार्टिंग की टेक्निक्स देखेंगे और ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दोनों चीजें हमने सीखी। 6th चैप्टर में दोस्तों हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एंड इट्स बेनिफिट। राइट, 7th चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी।
हम समझने का प्रयास करेंगे रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, उसको मैनेज कैसे किया जाए। दोस्तों हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के महत्व को समझेंगे। हम सीखेंगे कैसे अपने इमोशन पे हावी हुआ जाए, इमोशन को अपने पे हावी ना होने दे, और कुछ कॉमन बिहेवियर बायस को हम कैसे अवॉइड करें, ये दोस्तों हम समझेंगे 7 चैप्टर में। दोस्तों 8 चैप्टर में हम इन्वेस्टमेंट के अलग अलग व्हीकल्स को समझेंगे। हम समझेंगे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गोल्ड वगैरह वगैरह जो अलग अलग व्हीकल है उनके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, किधर क्या रिस्क रहता है, कैसे निवेश करना चाहिए। हम कुछ ऑनलाइन ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे, और डिफरेंट व्हीकल जो आगे बढ़ने के लिए है। दोस्तों आज में से मैं निवेश शुरू कर रहा हूं, तो आने वाले 10-15 सालों में कौन से व्हीकल मुझे किधर ले जा सकते हैं, कितना रिस्क रह सकता है, ये सब चीज भी दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे। और 9th चैप्टर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड सिमुलेशन, हम कुछ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके देखेंगे कैसे वर्चुअल ट्रेडिंग किया जाता है, मतलब कैसे वर्चुअल लाइव बाय या सेल किया जाता है। हम कुछ रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग अनुभव लेंगे, कुछ कंपनीज की केस स्टडीज लेंगे हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, और उनको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, राइट। और 10वां दोस्तों सबसे महत्व का, हम रिसोर्सेज जानने का प्रयास करेंगे कि फर्दर कैसे लर्न करें। देखो ये सब तो हमने बेसिक बातें, बिगिनर्स के लिए, शुरुआत के लिए दोस्तों आपने एक बार शुरुआत कर दी, 6-7-12 महीने बाद आपको और अपग्रेड करना होगा अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को। तो मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूं, मैं कैसे और सीखूं, तो यस कुछ बुक रिकमेंड करेंगे, कुछ वेबसाइट्स, कुछ रेप्यूटेड फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज में आपको रिकमेंड करूंगा जो काम लग सकते हैं हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों मार्केट के ट्रेंड से कैसे हम अपने आप को अपडेट रखें, कैसे कंटिन्यू सीखते जाए, ये हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के साथ कैसे हम जुड़ के और आगे बढ़ सकते हैं, वेल्थ क्रिएटिंग कम्युनिटी, राइट। तो ये सारी चीज दोस्तों हम कवर करेंगे आपके पूरे सीरीज में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में। जो चीज दोस्तों हम लोग सीखेंगे, ये हमारा सिखाने का जो अप्रोच रहेगा ये बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पे होगा कि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड का व्यक्ति इसे सीख सके। हम कुछ लाइव उदाहरण इसके अंदर लेंगे जो आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते। तो जितना ज्यादा आप सीखोगे और ज्यादा प्रश्न आएंगे और वो आपको और लर्निंग देंगे। ऑलराइट, तो अगर दोस्तों हम ये नहीं सीखेंगे तो क्या, दोस्तों नहीं सीखेंगे तो हो सकता है और 5-10 साल हमारे बिगड़े, क्योंकि कोई भी चीज सीखे बगैर करने में दोस्तों बड़ा रिस्क रहता है और माइंड स्ट्रेस में रहता है। इससे तो बेहतर है अगर हम सीख के करें तो प्रॉपर वे में आगे बढ़ सकते हैं। हर एक चीज का हमें पता रहता है रिस्क क्या है और बेनिफिट्स क्या है, कब एक्सीलरेटर दबाना कब ब्रेक दबाना, ये हमको आएगा। तो फिर वेट किस बात की, अपने आप को दोस्तों रजिस्टर कर दीजिए और चलो सीखना शुरू करते हैं हम इस सीरीज में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। थैंक यू। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से अब सबको वेलकम करता हूं।